मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। मैं इलाज करवाने गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात डॉक्टर साहिबा मेरा नहीं अपना इलाज करने वाली हैं। डॉक्टर साहिबा को देखकर मैं भूल गया था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ इलाज करने आया हूँ। रात के 1 बज रहे थे। मैंने हॉस्पिटल में भर्ती होते ही अपना रूम बुक कर लिया था। वहाँ सिर्फ मैं ही था, मेरे साथ घर का कोई और सदस्य भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ही मुझे देखने के लिए मेरे प्राइवेट रूम डॉक्टर आई। वो डॉक्टर प्रीति थी। उन्होंने स्टेथोस्कोप मेरे सीने पर रखा, लेकिन मेरी धड़कन से ज्यादा तेज आवाज उनके अपने सेक्सी सांसों की आ रही थी। उस रोशनी में उनकी सफेद कोट के नीचे वो काले रंग की साड़ी किसी आग की तरह दहक रही थी। फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दवाई देते हुए वो बोली कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारे घर से कोई तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तब मैंने कहा था मैं जॉब करता हूँ, मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं। फिर डॉक्टर बोली और तुम्हारी बीवी। तब मैंने हंसते हुए कहा मेरी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर डॉक्टर साहिबा मन ही मन मुस्कुराईं और चेक करने के बहाने मेरे शरीर को छूने लगी। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर वो रूम से चली गई। फिर जब पूरा स्टाफ सो गया तब डॉक्टर साहिबा फिर से मेरे रूम में आईं और उन्होंने धीरे से क्लिनिक का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और अपनी चश्मा उतारकर टेबल पर रख दिया। उनकी आंखों में डॉक्टर वाली सख्ती नहीं, एक औरत की बरसों पुरानी हवस थी। वो मेरे बिस्तर के पास आईं और मेरे कान में अपनी गर्म सांसों के साथ फुसफुसाईं, राज, आज रात मैं डॉक्टर नहीं और तुम मरीज नहीं। आज रात मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा इलाज करोगे। इतना कहते ही डॉक्टर साहिबा ने अपने रसीले होठ मेरे होठों से लगा दिए और फिर वो पूरी रात मेरे लिए जन्नत बन गई। उनके बदन से एक अजीब सी नशीली खुशबू आ रही थी, दवा और इत्र की मिली जुली महक। मैं लेटा था और वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उनकी साड़ी का पल्लू उनके कंधे से फिसलकर मेरे चेहरे को छू रहा था। वो रेशम का स्पर्श मेरे बदन में आग लगा रहा था। उन्होंने पल्स चेक करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन उन्होंने कलाई नहीं पकड़ी। उन्होंने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। राज, क्या तुम्हें डर लग रहा है? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। नहीं मैम, बस गर्मी लग रही है, मैंने कहा। प्रीति मैम ने गहरी सांस ली। गर्मी तो मुझे भी लग रही है राज, बहुत सालों से मैं तड़प रही हूँ। आज मेरी प्यास बुझा दो। दोस्तों, एक सख्त डॉक्टर अचानक इतनी नर्म कैसे पड़ गई? क्या प्रीति मैम सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहती थी? क्या उनके दिल में कोई गहरा दर्द था जो उन्हें मजबूर कर रहा था? प्रीति मैम बिस्तर के किनारे बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे पति विदेश में रहते हैं राज, 5 साल हो गए। मुझे किसी के स्पर्श की जरूरत है। उनकी बेबसी देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने हिम्मत से कहा, मैं हूं ना प्रीति जी। जैसे ही मैंने जी कहा, उन्होंने सब्र का बांध तोड़ दिया। वो मेरे ऊपर झुक गईं। उनके रसीले होंठ मेरे माथे को छू रहे थे। आज डॉक्टर मत कहो, आज बस मुझे महसूस करो। उस रात हमने अस्पताल के उस कमरे को अपनी दुनिया बना लिया। सीन, उन्होंने मेरी शर्ट के बटन खोले। मैं भूल गया था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ इलाज करने आया हूँ। उनके हाथ मेरे सीने के बालों में घूम रहे थे। मैंने उनकी कमर को पकड़ा। ऐसा लगा जैसे मैंने स्वर्ग छू लिया हो। जब मैंने उन्हें अपनी बाहों में भरा तो उनके मुंह से एक सिसकी निकली। आह आह, राज प्लीज मुझे प्यार करो ना। ओहो राज, आह राज। वो रात सिर्फ हवस की नहीं थी, वो भूख की थी। वो मेरे ऊपर थी। उनकी साड़ी पूरी तरह खुल चुकी थी। पूरी रात कभी वो रोईं, कभी उन्होंने मुझे चूमा, कभी उन्होंने मुझे इतनी जोर झटका मारा कि मुझे लगा मेरी पसलियां टूट जाएंगी। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर हमारे जिस्मों का मिलन हो रहा था। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उस रात मैंने सिर्फ एक औरत के साथ संभोग नहीं किया था, मैंने एक तड़पती हुई रूह को शांत किया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे बगल में कोई नहीं था, सिर्फ तकिए पर काले लिपस्टिक का एक निशान और एक खुशबू बाकी थी। क्या वो सपना था? नहीं, मेरी पीठ पर उनके नाखूनों के निशान गवाह थे कि वो रात सच थी। थोड़ी देर बाद प्रीति मैम राउंड पर आईं। वही सफेद कोट, वही चश्मा, वही सख्त चेहरा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या वो मुझे पहचानेंगी भी? क्या सब भूल गईं? वो मेरे पास आईं। नर्स साथ में थी। उन्होंने मेरा चार्ट देखा। बुखार उतर गया है, आप डिस्चार्ज ले सकते हैं, उन्होंने सपाट आवाज में कहा। मैं हैरान था। जाने से पहले उन्होंने नर्स को बाहर भेजा। जैसे ही हम अकेले हुए वो मेरे पास आईं। उन्होंने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और मेरे हाथ में दी। उस पर्ची पर कोई दवा का नाम नहीं था। उस पर लिखा था, शुक्रिया राज, मुझे फिर से जिंदा करने के लिए। मेरा इलाज हो गया। लेकिन याद रखना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज बार बार करना पड़ता है। मेरा नंबर नीचे लिखा है। घर पर आना, क्लिनिक पर नहीं। वो मुस्कुराई। वो मुस्कान अब थकी हुई नहीं, खिलखिलाती हुई थी। मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया। लेकिन अब मैं सिर्फ एक पेशेंट नहीं था, मैं उनका खास बन गया था। हमारा रिश्ता आज भी कायम है। दुनिया की नज़र में हम डॉक्टर पेशेंट हैं,
लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हम दो प्रेमी हैं। दोस्तों, आप ही कमेंट करके बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जेवी हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।